क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इसके तीन पार्ट्स देख चुके हैं 11th क्लास के सेट चैप्टर के, है ना। और हमने इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में देखे थे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, है ना, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। ओके, ठीक है। और आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, है ना। हमको जितने भी क्वेश्चन आप ब्लैंक स्पेस दिए वहाँ पे सबसेट का साइन, डज नॉट सबसेट का साइन, ये हमको इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे, है ना। हमने ऑलरेडी बेसिक सारे देख चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं 2 3 4 ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट, है ना। 2 3 4 यहाँ दिया है, 1 2 3 4 5 यहाँ दिए है ना। अब देख सकते हैं फर्स्ट सेट 2 3 4 यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर है 2 3 4, है ना। इट मीन्स जो फर्स्ट सेट है वो इसका सबसेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए बी सी, यहाँ पे बी सी डी है ना। सबसेट में होना क्या चीज, और है ना, किसी सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर होना चाहिए, तब उसको हम उसका सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ए बी सी यहाँ दिया है, लेकिन अब बी सी डी है ना। ओनली सी बस है और बी और सी बस यहाँ पे छूट जा रहा है, देयरफॉर जो सेकंड वाला है इसका सबसेट नहीं है, डज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। एक्स इज दैट एक्स इज a student of class 11 of your school. Second set, X is that X students of your schools, है ना। अब देखो, ये जो X है वो 11th क्लास का स्टूडेंट है ना, फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में क्या है, X वो आपके स्कूल के स्टूडेंट है ना, मतलब वही तो हुआ ना, सेम, ठीक है। तो जो ये है इसका सबसेट हो जाएगा। X is a circle in the plane, X such that X is a circle in the plane, same plane with radius 1 unit, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे X is सर्कल इन द प्लेन बोला है, बहुत सारे तरह के जितने भी तरह के रेडियस हो सकते हैं, है ना। तो इसमें इन्फिनाइट टाइप से सर्कल है ना। यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिफाई किया, हमको बिल्कुल दिया है कि जो X such that X is सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें सिर्फ क्या है, ओनली 1 यूनिट के सर्कल, लेकिन इसमें क्या है, इन्फिनाइट टाइप से इन्फिनाइट रेडियस के सर्कल हो सकते हैं, 1 यूनिट का हो सकता है, 2 यूनिट का हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसेट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, है ना। इसमें क्या ओनली बस ओनली 1 यूनिट का ये सर्कल है, ठीक है। तो इसका सबसेट ही नहीं होगा। X is that X is a triangle in a plane, X is that X is a rectangle in the plane, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा ये। सिक्स्थ, एक्स इज दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज दैट एक्स इज इंटीजर नंबर। इवन नेचुरल नंबर है, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर भी हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो उसमें इवन नंबर तो बिलोंग करेगा ही, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। सेट चार क्वेश्चन हमको दिए यहाँ पे, सभी का हमको सबसेट्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट, फाइव एम्प्टी सेट, 5 जो सभी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। 5 हो जाएगा और ये खुद एट सेल्फ हो जाएगा ये। सेकेंड, ए बी, तो 5 ए बी और ए बी, ठीक है। नाउ थर्ड इज 1 2 3, तो 5 1 2 3 1 2 1 3 1
2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। 8 पॉसिबल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने 8 हो गए, ठीक है। और फोर्थ देखते हैं, 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ओके। तो ये पॉसिबल हमने सबसेट निकाल दिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। एंड हम अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA if A equal to 5, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA if A equals to 5, कितने पॉसिबल एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। PA मीन्स पावर सेट ऑफ A। अब हमको पता है, वी नो number of power set is equal to the power n. 5 is empty set, it means number of elements में 0 होगा, ठीक है। और therefore 2 power 0 is to 1, it means number of elements has PA is equal to 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये था 5th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक उसमें जो इंट्रोडक्शन की जरूरत है हम उसको पहले देखते हैं, ठीक है। इंटरवल है एज सबसेट ऑफ आर, as subset of R इंटरवल्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंटरवल्स कितने कितने टाइप्स, A B, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल। It is a closed interval, इसमें 1 ओपन इंटरवल है और सेकेंड वाला यहाँ पे हम ओपन इंटरवल को कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट से, सॉरी ना, हम ओपन इंटरवल को सर्कुलर ब्रैकेट से शो करते हैं और क्लोज इंटरवल को ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल है। इसको देखते हैं, यहाँ पे ए जो है ए इज ऑन क्लोज इंटरवल एंड बी इज ऑन ओपन इंटरवल। इसको हम समझते हैं। ओपन इंटरवल, यहाँ पे ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ओपन इंटरवल के बीच में है ना। इट मीन्स यहाँ पे अगर हमको ए और बी के बीच का कोई भी अगर वैल्यू फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर हमको जो एक्स है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और ये ओपन इंटरवल में है ना, तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे क्या होगा, ए और बी एक्सक्लूड होते हैं, है ना। हम वहाँ पे और ए बी को
जो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2 एंड 5 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा, क्योंकि जो नंबर है 2 5 ओपन इंटरवल के अंदर है, तो जो x का वैल्यू होगा 2 को छोड़कर, है ना, 2 को छोड़कर सारे नंबर हो सकते हैं, 5 को छोड़कर सारे रियल नंबर हो सकते हैं 5 से पहले, है ना। तो मतलब 2 से, मतलब 2 को छोड़ के यहाँ पे 2.01 से लेकर 4.999, है ना, इन्फिनाइट रियल नंबर इसके x के वैल्यू हो सकते हैं। ओनली 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर x बिलोंग्स टू 2 एंड 5, है ना, तो हम x के वैल्यू में यहाँ पे सारे रियल नंबर को ले सकते हैं, उसमें 2 और 5 को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, मतलब कि हो जाएगा 2, है ना, 2.1 से लेकर 4.99 और 5 भी ले सकते हैं, है ना, 2 और 5 दोनों नंबर को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड, ए ओपन इंटरवल में है, बी क्लोज इंटरवल में है, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज इंटरवल। हम यहाँ पे ए को एक्सक्लूड करते हैं, बी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 2 एंड 5 गिवन है, 5 यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है, तो जो x का वैल्यू होगा 2 को छोड़कर, ओनली 2 को छोड़ देंगे यहाँ पे, 2 की जस्ट बाद, है ना, 2.01 ये भी हो सकता है, से लेकर 5 तक हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। इसको देखते हैं, ए क्लोज इंटरवल में है, बी ओपन इंटरवल में है। इफ x बिलोंग्स टू 2 एंड 5, तो यहाँ पे जो x का पॉसिबल जो वैल्यू होगा हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, 5 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब जो वैल्यू है 2, 2.1, 3 एंड सो ऑन, है ना, 5 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे तो 4.999 तक यहाँ पे जा सकते हैं, 5 को बस हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था इंटरवल, ठीक है। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x such that x is less than b और x is greater than a, ये अपना इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। वैसे हम इसको भी ले सकते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में, ओके। x such that a is less than equal to x less than equals to b, क्लोज ब्रैकेट को हम लेस देन इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, है ना, शो करते हैं यहाँ पे, और ओपन इंटरवल को ओनली लेस देन से शो करते हैं, ठीक है। और थर्ड में आते हैं यहाँ पे, थर्ड वाले में इसमें, तो ये हो जाएगा x सच दैट a is less than x less than equals to b। a जो है ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल के लिए ओनली लेस देन लगाते हैं, b क्लोज इंटरवल में है, तो इसके लिए हम क्या लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं, है ना। और देखते हैं ना लास्ट वाले को, x such that a is less than equals to x less than equals to b, वन लेस देन, है ना। अभी a यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है तो हम a को लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, और b ओपन इंटरवल में है तो b में यहाँ पे लेस देन लगाएंगे। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इतना ही था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास, 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, एंड 7th क्वेश्चन जो कि बेस्ड है इंटरवल, जो भी हम बेसिक अभी देखे थे, है ना। राइट द फॉलोइंग एज इन द इंटरवल फॉर्म, x such that x belongs to real number -4 is less than x is less than 6, ठीक है। हमको उसको इंटरवल के फॉर्म में जस्ट लिखना है, ठीक है ना। अभी ये सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो -4 लेस देन x लेस देन 6, ठीक है। तो जब भी अगर हमको लेस देन ओनली लेस देन दिया है तो वहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करते हैं, तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा
x बिलोंग्स टू -4 और 6, ठीक है। जस्ट इंटरवल फॉर्म जो x के वैल्यू है इसके बीच लाई करेगा। सेकंड देखते हैं, -12 लेस देन x लेस देन -10, है ना। तो x बिलोंग्स टू -12 -10, ये हो जाएगा इंटरवल फॉर्म। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे, थर्ड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस देन 0, है ना, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे, 0 और 8। 7 लेस देन में है तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे दोनों में लेस देन इक्वल टू है तो दोनों में लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट। x बिलोंग्स टू 3 एंड 4, ये हो जाएगा आपका। राइट द फॉलोइंग, ये चारों क्वेश्चन हो गए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में चेंज किए, अब इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको देखते हैं। चलिए, -3 और 0, ठीक है, दोनों में ओपन इंटरवल है, तो इसको हम लिखेंगे x such that x belongs to real number, -3 is less than x is less than 0। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो जब भी क्लोज इंटरवल आता है वहां पे लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए। 6 is less than equal to x is less than equals to 12, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। थर्ड वाला 6 12 है ना, 6 जो है वो ओपन इंटरवल में है, तो x such that x belongs to real number, ठीक है, 0 is less than 6 is less than x less than equals to 12। 6 ओपन इंटरवल में था तो 6 को लेस देन लगाएंगे यहाँ पे, 12 क्लोज इंटरवल था तो हम लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे। फोर्थ में यहाँ पे -23 5, ये क्लोज इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल में है, तो x such that x belongs to real number, -23 less than equal to x less than 5, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स इंटरवल के बेस में ये सब सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में ये सारे क्वेश्चन खासकर अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो वेन डायग्राम है ना, चैप्टर सेट्स में हम देखेंगे वेन डायग्राम देखेंगे और टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी चीज़ में कहीं दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।